हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सरकार से क्या अर्थ है, बताइए, या आप सरकार का अर्थ बताइए, समझाइए इसको। तो इस तरह से आपसे प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो आइए इस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं और इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, एक परिवार है और इस परिवार में देखिए 5 सदस्य। कितने सदस्य? 5 सदस्य। तो देखिए 5 सदस्य में जिसके भी पास घर को चलाने के लिए कानून होता है। कानून यानी कि घर को कैसे चलाना है, घर में कौन सी वस्तुएं आएगी, घर में कौन सी वस्तुएं रखनी है और घर में क्या क्या वस्तुएं रखी जाएगी। तो ये चीजें जिसके भी अधिकार में होती है उसे हम घर का मुखिया कहते हैं। समझ में आया आपको कि एक परिवार है, उसमें 5 सदस्य हैं, जिसके पास घर को चलाने के लिए कानून होते हैं, जैसे कि घर को कैसे चलाना है, घर में कौन कौन सी वस्तुएं होगी और घर में कौन कौन सी वस्तुएं नहीं रखनी है। तो जिसके भी पास ये अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? घर का मुखिया कहते हैं। तो वहाँ क्या बनता है? घर का मुखिया, क्योंकि उसके अंडर में सभी चीजें होगी कि घर में कौन सी वस्तुएं रखनी, कौन सी नहीं रखनी, घर में कौन से नियम बनाने, कौन से नियम का हमें पालन करना है। तो यदि उसके पास ये अधिकार है तो वहाँ घर का मुखिया होगा। तो यही तो वास्तव में सरकार है कि जिस व्यक्ति के पास सरकार चलाने के लिए कानून होते हैं और कानूनों को लागू करने का उसके पास अधिकार होता है, वही सरकार कहलाती है। उसके अंडर में सभी चीजें होती है, कानून बनाने, कानून को लागू करने और कानून को कैसे चलाना है। तो ये समझे, जिस व्यक्ति के पास भी अधिकार होते हैं उसे हम सरकार कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस प्रश्न को आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए, संस्थाओं क्या? नियम और कानून बना। तो संस्थाओं का ऐसा समूह या कानून बनाने का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने तथा कानून लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जिसके भी पास कानून बनाने और कानून को लागू करने का अधिकार होता है उसे हम सरकार कहते हैं। तो व्यवस्थित रूप से जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून को बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है, उसे सरकार कहते हैं। वास्तव में इसका अर्थ समझे तो सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और निगरानी करती है। सरकार क्या करती है? देश के लोगों को नियंत्रित करती है, उनके संसाधनों को नियंत्रित करती है और उन पर निगरानी करती है, उसे हम सरकार कहते हैं। यह सरकार कहलाती है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या है सरकार की संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, कानून को लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। और व्यापक अर्थ में सरकार किसी भी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उन पर निगरानी करती है, सरकार कहलाती है। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। तो आप इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और